उसी के वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ओम शांति। गुड इवनिंग, कैसे हो सभी? कितना सुंदर गीत बज रहा था, सुना ना सभी ने? हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सुना ना? हाँ, भगवान का सहारा हम बच्चों को मिल रहा है और हम बच्चे भगवान के सहारे को अनुभव कर रहे हैं। आज हम विशेष बाबा का 8वां संदेश सुनेंगे, जिसके अंदर बाबा ने कहा, संगठन ही सेफ्टी का साधन है। चारों ओर की परिस्थितियां कैसी भी हो, वर्तमान समय दिनों दिन सिचुएशंस तो आ ही रही हम सबके सामने, लेकिन इन सब में अगर हमें कोई सेफ रख सकता है तो वो है हमारा संगठन। आज जब वतन में गई तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था, दूर से कोई जैसे आवाज आ रही थी। संदेशी जब वतन में गए तो कोई आवाज नहीं था, लेकिन दूर से कोई आवाज आ रही थी। ऐसे लग रहा था
जैसे कोई खास कार्य हो रहा है। मैं पहले तो कुछ रुकी। दादी ने कहा, मैं पहले तो कुछ रुकी, लेकिन फिर आगे चलकर क्या देखा कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर, ये चारों ने शरीर छोड़ा था। चारों ही आपस में बात कर रहे थे। कौन कौन? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर। और बहुत प्लेन उनके आगे रखे थे, जिसमें कुछ निशान आदि दिखाई दे रहे थे। मम्मा सभी बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मैंने कहा, मम्मा आपने बाबा को भी बुला लिया? क्योंकि मम्मा ने पहले शरीर छोड़ा था ना। तो बहुत मीठे शब्दों में दादी ने मम्मा से कहा कि मम्मा आपने तो बाबा को भी बुला लिया। तो मम्मा बोली, मम्मा भी नहीं चाहती कि बच्चों से माता पिता का साकारी साथ छूटे, लेकिन क्या कहा होगा? मम्मा खुद भी नहीं चाहती कि बच्चों से साकारी साथ छूटे, लेकिन बताइए कौन बताएगा? ड्रामा। हाँ, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है, लेकिन ड्रामा। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये प्लेन शादी क्या है? बाबा बोले, बच्ची, जैसे मार्शल के पास सारे नक्शे रहते हैं ना, कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, वैसे यह भी स्थापना के कार्य की बातचीत चल रही थी, जो फिर सुनाएंगे। इसके बाद फिर एक और दृश्य दिखाया। मार्शल अर्थात जो लीडर होते हैं, उसकी बात बाबा कर रहे हैं। 3 संगठन थे। एक तो यह देखा, लाल लाल चींटियां आपस में गेंद के माफिक इकट्ठी हो रही थी। 3 संगठन देखा, उसमें एक देखा लाल लाल चींटियां सब इकट्ठी हो रही थी। दृश्य ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू शुरू में देखा था। दूसरा संगठन मूल वतन में आत्माएं क्षमा के रूप में थी। परवाने फेरी लगाने वाले होते हैं। क्षमा मतलब लाइट्स, जो बत्तियां होती है, उसको क्षमा बोलते हैं। तो क्षमा के रूप में थी। और तीसरा संगठन हम ब्राह्मणों का था, जो सभी सर्कल रूप में बैठे थे और बीच में बाप दादा थे। क्लियर हुआ सारे के सारे संगठन? पहला संगठन लाल चींटियां जो गेंद की तरह इकट्ठा हो रही थी। दूसरा संगठन बाबा ने बोला, क्षमा के रूप में हम सब आत्माएं सितारे के मुआफिक थी। तीसरा ब्राह्मण, सब सर्कल में बैठे थे। अब क्या हुआ? और बीच में बाप दादा थे। वह ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बगीचे में बूर होता है। फूल के बीच में बूर होता है। फूल बड़ा होता है, बीच में नहीं, एक होता है छोटा सा, उसको बूर कहते हैं। और चारों ओर पत्ते होते हैं। इसका रहस्य बाबा ने बताया। बच्ची जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा। अंत में भी आत्माओं को संगठन के रूप में ही रहना है। और अब मध्य में भी संगठन है। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। क्या कहा बाबा ने? अगर संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। देखो, बाप दादा ने कहां कहां से चुन चुनकर संगठन बनाया है। तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे ना, तो माया का वार नहीं होगा। सुना, ये तरीका है। कौन सा तरीका है? संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है, तो उनको योग्य स्थान पर रखेंगे, और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। इतनी अच्छी बात बताई ना। फूल होगा तो या तो बालों में लगाएंगे, या तो मंदिर में रखेंगे, कोई भी जगह रखेंगे। लेकिन अगर पत्ती होगी तो क्या करेंगे? पत्ती को किधर भी रख देंगे। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि संगठन ही सेफ्टी का साधन है। क्या मैसेज दिया बाबा ने? जितना अच्छा संगठन वही सेफ्टी का साधन है। फिर एक और मैसेज दिया, फूलों की शोभा पत्तों के साथ है,
इसीलिए प्रजा रूपी पत्ते तैयार करो। अब संदेशी फिर सुनाती है, जब आज वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा, दोनों के आगे बहुत से फूल थे, पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते और पत्ते भी डाले जाते। फूल दो तीन प्रकार के अलग अलग थी। उनको देख रहे थे और छांट रहे थे। तो बाप दादा दोनों उसी कार्य में बिजी थे। मुझे देखा भी नहीं। इतनी अच्छी बात सुनाई। पहले जब दादी गई वतन में, मतलब संदेशी गई, तो क्या देखा पहले दिन? अगले अगले संदेश के अंदर बिल्कुल बाबा, मम्मा, ब्रह्मा बाबा और विश्व किशोर भाई चारों की चार बिजी थे प्लेन्स बनाने में, हाँ, नई दुनिया की स्थापना की प्रवृत्ति में। और फिर क्या देखा? फिर बाबा ने कहा फूल और बूर। तो बूर है बाबा, बाकी सब है पत्ती। और आज जब दादी गए तो क्या देखा दादी ने? दादी ने कहा दोनों इतने बिजी थे कि मेरी और देखा भी नहीं। और जब मैं नजदीक गई तो मुझे बाबा ने देखा, फिर मुस्कुराई और कहा मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। कितनी अच्छी बात सुनाई, मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। देखो बच्ची, कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। ये फूल पत्ते तीन क्वालिटी के अलग अलग करके देख रहे हैं। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिसकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीज की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वे कुछ डिफेक्टेड थे, कुछ कमियां थी। तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। इसका मतलब क्या हो सकता है? पहली क्वालिटी में फूल बहुत अच्छे थे लेकिन क्वांटिटी कम थी। दूसरे में फूल थे, पत्ते थे लेकिन पत्ते डिफेक्टिव थे। तीसरे में पत्ते ज्यादा थे और फूल कम थे। इस पर फिर बाबा ने समझाया। क्या समझाया? यह पहली क्वालिटी जो है, यह वे बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं। और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े होते हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे परंतु थोड़ा कुछ कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी है प्रजा। अब आप सब क्या है, वीडियो ऑन करके बताओ। दिल पर, दूसरे बच्चे, तीसरी प्रजा। फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड, अच्छा सेकंड, सेकंड। माला बहन बोलती है फर्स्ट, नदी साहब सेकंड, हाँ सुचिता बहन, ध्वनि बोलती है फर्स्ट, हाँ ध्वनि बहन बोलते हैं फर्स्ट। रमीला जी क्या बोलते हैं गांधी जी? सेकंड। अच्छा मेजोरिटी सेकंड है। राग गुप्ता जी बोलते फर्स्ट, दिल पर चढ़ा हुआ हो। अब बाबा को ऐसे इनोसेंट बच्चे भी बहुत पसंद है, हाँ? बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं, वेरी नाइस। और एक, सोनिया जी कहती है एक, अच्छा है। दो, एक दो, अच्छा चलो तीसरे नंबर वाले कोई नहीं है, वो भी अच्छी बात है ना, तीसरे नंबर वाले कोई नहीं है, ये भी अच्छी बात है। अब आगे सुनते हैं। बाकी सब है प्रजा। तो ऊपर की दो क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी चाहिए। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ और देखता हूँ कि एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई है। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते, पत्ते निकाल देते हैं, क्यों? पत्ते तो फूल का शो होते हैं, फिर पत्ते क्यों निकाल देते हैं? तो फिर बाबा ने सुनाया, तुम बच्चों से यह सारी रस्म रिवाज होती है। अब पत्ते अर्थात फूल के अंदर पत्तियां है वो नहीं,
लेकिन फूल के साथ जो जुड़े हुए पत्ते होते हैं उसको बाबा कहते पत्ते। तो फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों से सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले थे, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए हो। फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है, तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि प्रजा बनाओ। ये बात बहुत अंडरलाइन करने जैसी और समझने जैसी है। हाँ, जब दादियां शुरुआत में आई, वरिष्ठ शुरुआत में आई तो बिल्कुल अकेले अकेले थे। फिर धीरे 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 क्या हुआ, संख्या बढ़ती गई और बढ़ानी भी थी। क्यों? क्योंकि आज भी देखो, दादियों की श्वास हम बच्चे हैं। हम हैं तो मधुबन गूंजता है और दादियां हैं तो मधुबन का हार्ट है। तो पत्ते भी चाहिए, मतलब प्रजा भी चाहिए, तो बच्चे भी चाहिए, दोनों इक्वली चाहिए। फिर तीसरा संदेश सुनाया। क्या सुनाया? स्नेह के साथ शक्ति रूप बनो तब सफलता होगी। जब स्नेह के साथ शक्ति स्वरूप होंगे तो सफलता। आज जब वतन में गई तो ऐसे लगा जैसे कोई सूर्य के नजदीक जाए तो सूर्य की गर्माइश या सकाश तेज अनुभव होती है। ऐसे ही आज वतन में जैसे कि आगे बढ़ती गई तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई भट्टी के सामने जाते हैं। आज बाबा लाल लाल लाइट में जैसे कि अव्यक्त फीचर में दिखाई दे रहे थे। ये ब्रह्मा बाबा की दादी बात कर रहे हैं, बिल्कुल लाल लाल एकदम चमक दमक थी और सूर्य के समान किरणें निकल रही थी। फिर क्या देखा, नीचे बहुत बड़ी सभा है। ऐसी सभी साकार रीति में ब्राह्मणों की कभी नहीं हुई, इतनी बड़ी सभा। सभी ब्राह्मणों पर वह किरणें जा रही थी और मैं वतन में गई तो देखा कि मेरे पर भी वही किरणें लाइट माइट की रूप में आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैं बाबा से उसी रूप में मिली, जब बाबा शक्ति स्वरूप थे, और कहा, बाबा मैं भोग लेकर आई हूं। बाबा भोग स्वीकार करते हुए सिखला रहे थे। इमर्ज कीजिए, शक्ति स्वरूप बाबा भोग को स्वीकार भी कर रहे हैं और दादी जी को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? खाते समय कैसे लाइट माइट स्थिति में रहना है। फिर मैंने बाबा से पूछा, बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना? मतलब बातें नहीं की, बिल्कुल लाइट माइट शक्ति स्वरूप में रहे। इस पर बाबा ने कहा, स्नेह का रूप तो बहुत देखा, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति रूप स्थिति का जो बाबा बच्चों को बनाना चाहते हैं वह अभी तक कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों के स्नेह का स्वरूप बच्चों ने बहुत देखा। कल आशिक और माशूक की मुरली सुनी ना, क्या वंडर मुरली थी। रोमियो जूलियट का रोमांस क्या है, इससे भी सुंदर मुरली थी कल बाबा की। तो वो स्नेह स्वरूप था। जो भी नाच नखरे करने, माशूक के सामने करो और किसी के सामने नहीं। और इस संदेश के अंदर बाबा ने सिखाया, क्या सिखाया? इस संदेश के अंदर बाबा ने सिखाया, जो बाबा बच्चों को बनाना चाहता है वो अभी तक कम है। तो आज बाबा स्नेह के साथ शक्ति भर रहे थे। बाबा ने कहा, इसी से ही सर्विस में सफलता होगी। बाबा ने संदेश भी यह दिया कि सिर्फ स्नेह नहीं, लेकिन साथ में शक्ति भी भरनी है। बाबा ने खुद दृश्य में भी दिखाया, बच्चों को इस सृष्टि को लाइट माइट की किरणें देनी है। इतने दिन बाबा का स्नेह के रूप से मिलन था, लेकिन आज स्नेह के साथ लाइट माइट का रूप था। तो मैं उसे लेने में ही तत्पर हो गई और वापस साकार वतन में आ गई। इतना आज इस स्वरूप में योग करेंगे, बिल्कुल लाइट माइट स्वरूप में बाबा है। हम लोग भी बिल्कुल लाइट माइट है, लेकिन वैसे हम लाइट माइट स्वरूप जब देखते हैं तब शक्तिपूर्ण सूर्य के रूप में देखते हैं ना। आज हम अव्यक्त बाबा को लाइट माइट रूप में देखेंगे,
सूक्ष्म वतन में ही जाएंगे। सूक्ष्म वतन में पहले फरिश्ते स्वरूप से बाबा से हेलो करेंगे और फिर बाबा के लाइट माइट स्वरूप को देखेंगे और लाइट माइट स्वरूप को देखते हुए फिर बाबा से वही वाइब्रेशन लेंगे। ठीक है, करेक्ट है? ऐसे करेंगे ना सभी? एक छोटा सा और संदेश है, पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एडवांस में गई हुई आत्माएं नई सृष्टि का आधार है। जो भी हमारी सल्ला दीदी भी गए, दादी जानकी भी शरीर छोड़ के गए, तो ये सब एडवांस में बाबा कहते हैं नई सृष्टि का आधार है। आज जब वतन में गई तो देखा एक सभा लगी हुई थी और क्लास हो रहा था, जैसे अभी आप लोग कर रहे हो। पहले तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती चली। बाप दादा ने नैनों से स्वागत किया, फिर बोला बच्ची इन सबसे मुलाकात करो और यह भोग सभी को खिलाओ। तो क्या देखा, जो आत्माएं एडवांस में शरीर छोड़कर गई है उन सभी को इमर्ज कर बाबा क्लास करा रहे थे। फिर सभी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया। उस संगठन में सभी एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं थी। फिर मैंने एक दृश्य देखा, बहुत मकान बन रहे थे। जैसे मकान में जब छत पड़ती है तो उसको बहुत आधार देते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं गुजराती में बोलते हैं धाबू भरवानुं छे, स्लैब भरना जिसको बोलते हैं। तो उसको सपोर्ट दिया जाता है, तब वो स्लैब भरा जाता है। तो यहाँ पर भी दादी ने बहुत अच्छा अनुभव सुना है वतन का कि बहुत आधार देते हैं। फिर जब सीमेंट पक्का हो जाता है तो वह आधार, लकड़ी, पट्टी आदि निकाल देते हैं। तो इस तरह मकान की छत भरने की कारोबार बहुत जोर जोर से चल रही थी वहां। तो मैं इस मकान को देखती रही और बाबा गायब हो गए। बाबा ने यह दिखाया कि मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता है, फिर आधार निकाला जाता है। ऐसे दृश्य देखते यहाँ पहुंच गई। क्लियर हुआ ये सारी बातें? और बाबा ने भी पहले क्या किया, आधार दिया बच्चों को। संगीत आधार है, मुरली आधार है, बाबा आधार है, बाबा की बातें आधार है। लेकिन धीरे धीरे हम सब स्वराज्य अधिकारी आत्मा है ना, तो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अर्थात कोई भी आधार बिगर निराधार बनने की प्रैक्टिस करना। बीच बीच में ट्राई करो, कोई साधन नहीं है, कहीं आना जाना नहीं और मुझे टिकना है। स्वामीनाथन भाई ने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस सुनाया था इससे रिलेटेड। हाँ, वो बिल्कुल ऊंचाई पे गए थे जहाँ पे अपना प्रोग्राम था सिक्योरिटी विंग का, अशोक गावा जी लेके गए थे। तो वहां जाके मैं समझती हूँ -11 था वो जगह। हाँ, सियाचिन में जब वो गए थे तब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि इतनी हाइट पे मैंने वहां जाके पूछा कि आपकी स्ट्रेस वाली जगह कौन सी है। तो वो मुझे ऐसी जगह पे ले गए थे जहां पर बिल्कुल एक बंद बिल्कुल ड्रम जैसा है और उसके अंदर इंसान को रहना है। उसको फूड भी पाइप से दिया जाता है, थोड़ा बहुत श्वास भी, मतलब उसको ऑक्सीजन भी पाइप से ही दिया जाता है। और उसको वहां काफी दिनों तक रहना है, न प्राणायाम करना है, न एक्सरसाइज करनी है, न खाना है, न पीना है, न हिलना है। बोला ये सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल जगह है। तो हम भी चेकिंग करें कि हम बच्चे कितने निराधार बने हैं, कितने आधार के साथ हैं और कितने निराधार हैं। ज्ञान के मनन करके मैंने ज्ञान को शक्ति स्वरूप बना के कितना ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाया है, अलग अलग एक्सरसाइज को अपना आधार बनाया है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम सब चलेंगे सूक्ष्म वतन और सूक्ष्म वतन में ही बाबा से मिलेंगे फरिश्ते स्वरूप में और फिर बाबा को वहां पे बिल्कुल अलग स्वरूप में देखेंगे और वो स्वरूप होगा लाइट माइट स्वरूप, शक्ति स्वरूप।